अल्लाह नमस्कार दोस्तों, हमारी क्रिएटिव न्यूज चैनल पर। और आज हम लोग जानेंगे कि जातिगत जनगणना क्या है, SC/ST की तरह जनरल या OBC कास्ट के लोग क्यों नहीं सरकार की नीतियाँ और योजना का सुविधा उठा सकते हैं, इसके पीछे इतिहास क्या है और क्यों सरकार जातिगत जनगणना करवाने के लिए मुँह मोड़ रही है। तो चलिए ले चलते हैं आपको इसकी असली मुद्दा पर। तो आप लोगों के मन में एक सवाल महत्वपूर्ण होकर खड़ा होगा कि जनगणना के आंकड़ों का क्या महत्व है। 1941 में जाति गिनी गई, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के कारण आंकड़े संकलित नहीं हो पाए। आज़ादी के बाद सरकार ने तय किया कि जनगणना में अब जाति नहीं गिनी जाएगी। 1991 से लेकर 2011 तक की जनगणना में जाति नहीं गिनी गई। देश की हर आदमी की सामाजिक आर्थिक स्थिति का आकलन सिर्फ जनगणना में ही होती है। वैसे तो इन जानकारी के लिए सर्वेक्षण भी होते रहते हैं और इसके लिए भारत सरकार का नेशनल सैंपल संरक्षण संगठन यानी कि NSSO भी है, लेकिन सर्वेक्षण में आबादी के एक छोटे हिस्से से जानकारियाँ ली जाती हैं। हर आदमी तक पहुंचने का काम तो जनगणना में ही होती है। जनगणना के महत्व के बारे में जनगणना आयोग का कहना है कि भारत की आबादी की विविधता 10 साल पर होने वाले जनगणना में ही उभर कर सामने आते हैं। भारत को समझना और उसका अध्ययन करने का ये एक महत्वपूर्ण नजरिया है। तो इसके एक और सवाल आएगा कि क्यों नहीं पूछा गया जाति का सवाल। सरकार के लिए ये प्रश्न सभी के मन आता रहता है। जनगणना में धर्म की जानकारी मांगी जाती है, जबकि भारत में धर्म को लेकर बेशुमार हिंसा होती रही है। जनगणना में भाषा का सवाल भी पूछा जाता है, जबकि भाषा को लेकर न सिर्फ भयानक दंगे हुए हैं बल्कि ये राज्य के बंटवारे की वजह भी बना है। 1872 के से हर जनगणना में धर्म और भाषा के सवाल पूछे गए, लेकिन आज़ादी के बाद से जाति का सवाल पूछना बंद हो गया। इसकी वजह ये बताई जाती है कि आज़ादी के बाद बने सरकार की कल्पना ये थी कि अब भारत एक आधुनिक लोकतंत्र बन चुका है और जाति जैसी आदिम पहचान के आधार पर लोगों की गिनती करना उचित नहीं है। तत्काल सरकार ने शायद ये सोचा होगा कि जाति की गिनती नहीं होने से जाति और जातिवाद खत्म हो जाएगी। और एक बात आपको बता दें कि अगर आप लोग इसके गहरी जानकारी के सुनना चाहते हैं तो आप लोगों को मंडल कमीशन की रिपोर्ट के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो बता दें कि इसके अलावा ये भी पूछा जाता है कि आप इस कैटेगरी में किस जाति से हैं, क्योंकि संविधान में प्रावधान है कि अनुसूचित जाति को आबादी के अनुसार में राजनीतिक आरक्षण दिया जाएगा, इसलिए उनकी आबादी को जानना एक संवैधानिक जरूरत है। ये सवाल एक बार फिर सामने आया जब ये तय करना था कि OBC यानी अन्य पिछड़े वर्ग कितना आरक्षण देना है। दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग यानी मंडल कमीशन ने जब अपनी रिपोर्ट के लिए काम शुरू किया तो उसके पास जातियों के आंकड़े नहीं थे। लोगों को बता दें कि हमारी केंद्रीय सरकार OBC फाइनेंस कमीशन भी चलाती है। इसके अलावा राज्य की भी OBC विकास के लिए फंड दिया जाता है, लेकिन केंद्र सरकार तो क्या देश में किसी को नहीं मालूम कि किस राज्य में कितना OBC है। और एक सवाल, जाति की गिनती ना होने का नुकसान क्या हो सकता है। इस वजह से केंद्र से OBC विकास के लिए जाने वाला पैसा राज्य की कुल आबादी के अनुपात में भेजा जाता है। ये गरीब स्थिति है कि समस्या को जाने बगैर, इसे देखे बगैर समस्या से लड़ने की कोशिश की जा रही है। OBC इस देश की जनसंख्या का सबसे बड़ा समूह है। मंडल कमीशन के मुताबिक इसकी आबादी 52% है। इतनी बड़ी आबादी के बारे में जानकारियाँ जुटाए बगैर उनके विकास के लिए योजनाएं बनाना असंभव है। केंद्र और राज्य सरकार कई दशक से ये असंभव काम कर रही हैं। जाति के आंकड़े आने से जातिवाद बढ़ जाएगा जैसे तर्क का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि दुनिया के तमाम विकसित देश अपनी आबादी के बारे में तमाम तरह के आंकड़े जुटाते हैं और इन आंकड़ों के आधार पर नीतियाँ बनाते हैं। तो भारतीय समाज की इस नीति से समस्या क्या है। अगर नस्ल की जनगणना से अमेरिका में नस्लवाद बढ़ने का खतरा नहीं है, अगर धर्म की गिनती से भारत में सांप्रदायिकता नहीं बढ़ती, तो जाति की गिनती से जातिवाद कैसे बढ़ेगी। जाति भारतीय समाज की एक समस्या है और इस समस्या को ना देखने से ये समस्या खत्म नहीं हो रही, बल्कि इस समस्या को तय तक देखने और वास्तविकता की आकलन के बाद शायद इससे लड़ने की कोई सुसंगत रणनीति बन सके। इसलिए ज़रूरी है कि 2021 के जनगणना में जाति का कलम जोड़ा जाए और जाति के आंकड़े जुटाए जाए। 10 तारीख को यानी सोमवार को सरकार ने राज्य सरकार को OBC सूची बनाने का अधिकार देने वाला 27वां संविधान संशोधन पेश करेगा। यदि इस नियम को लागू किया जाए तो राज्य सरकार किसी भी जाति को OBC सूची में शामिल कर पाएगा। तो जातिगत जनगणना की विचार में
आप लोगों का राय क्या है कमेंट में ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अल्लाह हुआ।